प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कई सदियों से आपका हमारा सपना था, चंद्रयान पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इसके लिए आपको बधाई। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम उस अवसर पे हम एक महत्वपूर्ण विषय पे हम एक चर्चा करने के लिए, एक योजना बनाने के लिए हम लोग हैं यहाँ पर। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि और हम सबको भली भांति निर्देश है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम क्यों मना रहे हैं। 23 अगस्त 2023 को क्या घटित हुआ था और भारत ने उस अभूतपूर्व उपलब्धि कि हम चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर पहुंचे थे, वो भी दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाले हम पहले देश थे। स्पेस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो स्केल चेंज हुआ है या एफिशिएंसी चेंज हुई है या क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ है, दैट इज मार्वलस। तो आज से हम जो शुरुआत कर रहे हैं स्पेस डे की, बच्चों में, शहरों में इसमें अवेयरनेस बढ़ेगा, लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ने से उनको भविष्य में स्पेस टेक्नोलॉजी एक कैरियर के रूप में भी एक ऑप्शन समझ में आएगा। देख सकता हूँ कि हम लोग वाटर मैनेजमेंट में डील करते हैं, पर ये जो नया डायमेंशन है स्पेस टेक्नोलॉजी, इसका मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। जो हमारे टाइम में ये ड्रास्टिक परिवर्तन आया है। हमको कोई लाइब्रेरी झाबुआ के केबल प्रोजेक्ट से भेजना होता था तो दैट टेक्स एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स। जीप तैयार करो, आदमी को तैयार करो और उसके बाद उसको भेजो। If we talk about the Indian space program, we have to discuss these two great visionaries. First is the Dr. Vikram Sarabhai, who is known as the father of Indian space research program. And once he said that we must be second to none in the applications of advanced technologies. मंत्रालय की जो स्फीयर्स हैं जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले सेंट्रल वाटर कमीशन में जो आज की तारीख में मैं डील कर रहा हूँ, फ्लड फोरकास्टिंग और हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वहीं से शुरू करता हूँ। फ्लड फोरकास्टिंग सेंट्रल वाटर कमीशन ने 1958 में शुरू किया था। पहला स्टेशन हमारा था दिल्ली रेलवे ब्रिज, और सारे देश में जितने भी स्टेशंस हैं तभी से हम लोग स्टेशंस बढ़ाते चले आ रहे हैं। और ट्रेडिशनली हम लोग कई सारे स्टेशंस हैं यहाँ पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए या मैपिंग के लिए या नेविगेशन के लिए हमको प्रिसाइज पोजीशनिंग की ज़रूरत होती है। बहुत एक्यूरेटली हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारी पोजीशन क्या है। तो इस कड़ी में आज के दिन हमारे पास जो तकनीक अवेलेबल है, तो जनरली सभी लोग जीपीएस या जो कि अब क्योंकि जीपीएस अमेरिकन सैटेलाइट्स का नाम था, अमेरिकन सिस्टम का नाम था, तो उसको आजकल हम GNSS बोलते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट। पहला है डेवलप डेटाबेस ऑफ वाटर मोबिलिटी इन रिवर सिस्टम्स, रिजर्वायर्स, कैनाल्स एंड मैपिंग द टोटल वाटर मोबिलिटी एंड वाटर रिलेशंस। द सेकंड इज रिवर bathymetry. Reservoir bathymetry is like we have more than
7,008 dams in India. अभी तक नहीं है। सब लोग अपने अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं। तो हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के जो 4 मेन विजन है, 4 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि डेवलपमेंट ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम और मॉनिटरिंग नेटवर्क। पहले एक सुइटेबल साइट देखते हैं, तो उसके लिए हम रिमोट सेंसिंग का पहले सैटेलाइट इमेजरी का हेल्प लेते हैं कि कहाँ पे हमारा लिनियामेंट्स है, कहाँ पे हमारा जैसे डाइक्स है। इसी पे आधारित है हमारे रूरल डेवलपमेंट पे। जनरली हमारा जो 68% ऑफ टोटल वर्कफोर्स है ये रूरल इंडिया से है। So, as the topic of today's talk is for the space-based application for water resources, but for space science, I would like to say one thing, that it wouldn't be exaggeration if I say I hardly see any application domain. तो जिस ज़माने में मतलब समझिए आप सैटेलाइट इमेजेस के नाम पे कुछ भी नहीं था, मोबाइल नहीं था, कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं थी, टेलीफोन का ज़माना था लैंडलाइन वाला, और टीवी भी हम एंटीना के सहारे देखते थे, मतलब माइक्रोवेव्स भी इतने डेवलप नहीं हुए। उस ज़माने से हम लोग रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का उपयोग कर रहे हैं। पेपर प्रिंट आते थे, हार्ड कॉपीज होती थी, उसमें ट्रेसिंग फिल्म लगा करके कार्टोग्राफी करके उस ज़माने से हम लोग आज भी हमारे पास वो चीज़ें प्रिजर्व करी हुई रखी हैं। तो ये किस तरह से हाइड्रोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, अलग अलग विषय जो नदी के आसपास किए जा रहे हैं या जिन पर शोध या कार्य किया जा रहा है, उसका एक पक्ष उस समाज के साथ भी जुड़ा हुआ है जो नदी के किनारे बसता है, जिसकी आजीविका उस पर निर्भर करती है। तो एक ये बेसिक डिजाइन जो है, हम अगर पोलार डेल का देखें तो एक मेजर कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है जहाँ पे सर्वर रहते हैं, एलईडी स्ट्रिप्स है, और जितने भी गेट्स हैं, इन गेट के लिए हम लोगों ने पीएलसी सिस्टम लगाए हुए हैं जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग करने का काम करते हैं। यदि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी है, डिटेल में है, तो हमारा जो एक डिज़ाइन इंजीनियर है वो एक रूम में भी बैठ कर इसको विजुलाइज कर सकता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट का डेटा है वहाँ पे किस प्रकार का वहाँ पे सोल्यूशन जो है बेस्ट सूट करेगा या ऑप्टिमाइज सूट करेगा।